बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 30 जून 2022 रोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें देखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप तक तमाम खबरें पहुँचें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी नई अपडेट शामिल हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अलजबीर और चीनी एलची का राब्ता माहौलियाती तब्दीलियों पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए अमूर खारजा और एलची बराए अमूर माहौलियात आदिल अलजबीर ने वीडियो लिंक के ज़रिए चीनी एलची बराए अमूर माहौलियात से रब्ता किया। सरकारी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक रब्ते के दौरान माहौलियाती तब्दीलियों के मौजू पर तबादला ख्याल किया गया। अलजौफ यूनिवर्सिटी जो है उसको QS वर्ल्ड रैंकिंग में शामिल कर लिया गया। सऊदी अरब की अलजौफ यूनिवर्सिटी मुसलसल दूसरे साल QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 की दर्जाबंदी में शामिल हो गई। सऊदी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक अलजौफ यूनिवर्सिटी आलमी सतह पर 701वें और मुकामी तौर पर 8वें नंबर पर है। अलजौफ यूनिवर्सिटी को अक़वाम मुत्तहिदा के पायदार तरक्की के टारगेट के हसूल के लिए मुसलसल दूसरे साल टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शामिल किया गया है। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ायरून एप्लीकेशन से कैसे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। सदारत आमा बराए अमूर हरमैन शरीफैन ऐसे मंसूबों और प्रोग्रामों को जारी रखे हुए हैं जिनका मकसद हरम मक्की और मस्जिद नबी में खिदमात के निज़ाम को रिमोट कंट्रोल अंदाज में पेश करना है। इस सिलसिले में जदीद टेक्नोलॉजी और स्मार्टफोन एप्लीकेशन की मदद ली जाती है। ज़ायरीन और आज़मीन की रहनुमाई की ज़िम्मेदार मुआवन एजेंसी बराए टेक्निकल अमूर और इसके अलावा सदाया और मुकम्मल तौर पर अपडेट जो है वो शुदा ज़ायरून, जिसको विजिटर कहते हैं इंग्लिश में, ज़ायरून एप्लीकेशन के ज़रिए मस्जिद नबी के अंदर आने वालों को ये एक आसान तजर्बा फराहम करती है। ये एप्लीकेशन मस्जिद नबी में आने वाले ज़ायरीन के लिए कई सर्विसेज देती है, जिसमें मस्जिद नबी के सहनों में मुख्तलिफ अमूर की अंजाम दही की खिदमत भी शामिल है, जो ज़ायरीन को मस्जिद नबी की जो सहन है उसका नक्शा देती है। इसके अलावा नमाज की जो टाइमिंग्स हैं और उसके अलावा जो आइमा हैं, मुअज्जिन हैं, उनके बारे में कंप्लीट डिटेल देती है। ये एप्लीकेशन ज़ायरीन को जो खुसूसी इजाज़तनामे हैं वो भी फ्राहम करती है। इस एप्लीकेशन की दीगर सर्विसेज में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री के जो टाइमिंग्स हैं और इसके अलावा जो अहम वीडियोस वगैरह हैं वो तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। इसके अलावा इस एप्लीकेशन के ज़रिए मस्जिद नबवी में खुतबा जुमा को बराह रास्त सुनने का मौका भी मिलता है। डोमेस्टिक आदमी ने हज के लिए सऊदी एयरलाइन की फ़्लाइट्स और सीटों में इजाफा कर दिया गया। सऊदी अरेबियन एयरलाइन ने इस साल दाखिल आज़मीन हज को रियाद तमाम कसीम और अल-हफूफ वगैरह शहरों से जद्दा लाने के लिए परवाज़ों का नया तरीका इख्तियार किया है। दाखिली मुअल्लमीन ने परवाज़ों की बुकिंग के लिए रजू की किस दाखिली मुअल्लम को किस परवाज़ पर कितनी नशिस्तें और किन तरीक़ों में दी जाएगी उसके लिए कुरानंदाज़ी की गई है। आजिल और अखबार 24 के मुताबिक कुरानंदाज़ी के मौका पर सऊदी एयरलाइन में हज और उम्रा सेक्शन के सरबराह आमिर आल खशील, दाखिली आज़मीन के नुमाइंदे और दाखिली आज़मीन की कंपनियों और इदारों की राब्ता कौंसिल के नुमाइंदे मौजूद थे। तकरीब में हज सीज़न की ज़रूरियात को सामने रखते हुए फ़्लाइट्स और सीटों की तादाद में इजाफा किया गया। सऊदी एयरलाइन का कहना है कि दाखिली आज़मीन के लिए परवाज़ों की कुरानंदाज़ी मुकर्रर मेयार के मुताबिक की गई। हज परवाज़ों के लिए ज़्यादा नशिस्तों वाले इजाफी तैयारे मखसूस होंगे, जबकि महकमा शहरी हवाबाजी के ताउन से परवाज़ों का मुनासिब शेड्यूल जारी किया जाएगा। सऊदी अरब दाखिली सियाहत के हवाले से दुनिया के 10 ताकतवर तरीन ममालिक में शामिल। सऊदी अरब दाखिली सियाहत के हवाले से दुनिया के 10 ताकतवर तरीन ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गया है और जो विजन 2030 का बुनियादी सतून है। सियाहत का शोबा मईशत को मजबूत बनाने और शहरियों को मुलाजमत फराहम करने के लिए अहम है। पूरी दुनिया के 10% मुलाजमीन का ताल्लुक सियाहत के शोबे से है और जो है इसके अलावा जो मौजूदा हुकूमत है ये टूरिज़म के शोबे पर बहुत ज़्यादा जो है वो ज़ोर दे रही है। सियाहत और सफ़र के शोबे को जो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब इन चैलेंजेस से निकल कर ये शोबा एक भरपूर जो है एक ताकत के तौर पर उभर कर सामने आया है। शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ को अमीर कतर का मकतूब मौसूल हो गया। खादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ को बुध को अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद आल थानी का एक तहरीरी पैगाम मौसूल हुआ। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक पैगाम दोनों मुल्कों के बरादराना ताल्लुकात के हवाले से है। सऊदी अरब में कतर के सफ़ीर बंदर बिन मोहम्मद अल अतिया ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से मुलाकात में मकतूब उनके हवाले किया। सोशल मीडिया पर वायरल बच्चों पर तशद्दुद की वीडियो पुरानी।
सऊदी अरब में निजरान पुलिस ने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल बच्चों पर तशद्दुद की वीडियो पुरानी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक निजरान पुलिस के तर्जुमान ने बयान में कहा कि इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें 2 बच्चों पर तशद्दुद होता दिखाया जा रहा है। तर्जुमान ने बताया कि पुलिस ने ये केस मंगल 12 अप्रैल 2022 को निपटा दिया था। तर्जुमान ने बताया कि तशद्दुद करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई, उसे मुतल्लिका इदारे की तहवील में दे दिया गया था, जबकि वीडियो शेयर करने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। 3,13,000 आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा पहुँच चुके हैं। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने कहा है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के 3,13,000 आज़मीन हज मस्जिद नबी की ज़ियारत के लिए मदीना मुनव्वरा पहुँच चुके हैं। वज़ारत ने बयान में कहा कि मदीना मुनव्वरा में हुकाम आज़मीन हज को सहूलतों की फराहमी के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा के मातहत इदारा शुमारियात ने बताया कि मुख्तलिफ मुल्कों के 2,52,140 आज़मीन मदीना मुनव्वरा के अमीर मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट और 60,731 बहरी रास्तों से अल हिजरा रिसेप्शन सेंटर पहुँचे। वज़ारत हज और उम्रा का कहना है कि मस्जिद नबी की ज़ियारत के बाद 2,21,267 आज़मीन मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा के लिए रवाना हो गए। मदीना मुनव्वरा में अब तक मौजूद आज़मीन हज की तादाद 91,689 रिकॉर्ड की गई। उनका ताल्लुक मुख्तलिफ मुल्कों से है। सऊदी गोल्ड मार्केट में सोने के रेट मज़ीद कम। सऊदी अरब की गोल्ड मार्केट में गुज़श्ता कई दिन से सोने की कीमत में कमी का सिलसिला जारी है। बुध को भी सोने के रेट में मज़ीद कमी देखी गई। 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 192 रियाल रही। आदिल वेबसाइट के मुताबिक 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 219.43 रियाल, जबकि 22 कैरेट 201.14 और 18 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 164.57 और 14 कैरेट की कीमत 128 रियाल रिकॉर्ड की गई। 21 कैरेट की 8 ग्राम वाली जो गनी है उसकी कीमत 1,843 रियाल और 21 सालाना, जबकि 22 कैरेट वाली जो गनी है उसकी कीमत 1,930.98 रियाल रही। 24 कैरेट का बिस्कट 2,106.52 रियाल में दस्तयाब रहा। 2021 के दौरान ओपेक की तेल बरामदात के इजाफे में सऊदी अरब का हिस्सा 34%। ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2021 में तेल बरामद करने वाले ममालिक की तंजीम से बरामदात में 77% इजाफा हुआ, जिसमें सऊदी अरब का 1/3 हिस्सा रहा। ओपेक के सालाना शुमारियाती बुलेटिन के मुताबिक सऊदी अरब ने तेल बरामदात के मजमूई इजाफे में 34% का हिस्सा डाला। उसके बाद 2021 में इराक, कुवैत और यूएई ने बिलतरतीब 15, 9 और 10% हिस्सा डाला। 2021 में आलमी सतह पर खाम तेल की मजमूई पैदावार में यौमिया 0.52 मिलियन बैरल का इजाफा हुआ। सिर्फ ओपेक जो ममालिक हैं उन्होंने पिछले साल के मुकाबले में रोज़ाना 0.7 मिलियन ज़्यादा बैरल पैदा किया। ये खाम तेल की मजमूई आलमी पैदावार में 0.8% और ओपेक की पैदावार में 2.7% इजाफा है, यानी गैर ओपेक ममालिक ने खाम तेल में 0.4% कमी की। ओपेक और उसके इत्तेहादियों ने तलब की सतह को पूरा करने के लिए जद्दोजहद की, जिसकी वजह से तेल की कीमतें बढ़ गईं। ओपेक ममालिक की जानब से बरामद किए जाने वाले खाम तेल की मजमूई सतह में रोज़ाना 0.54 जो है बैरल जो कमी है वो देखी गई है। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।